नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्रिमिनल हिस्ट्री में। आज फिर हाजिर हूं एक नई कहानी को लेकर। आप लोगों को मैं रोजाना एक नई कहानी सुनाता हूं 9:30 बजे। तो आज फिर एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं। आज की जो कहानी है काफी अलग है। आज तक आपने ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी होगी जिस तरह की कहानी मैं आज लाया हूं। आज की कहानी में एक लड़का 28 लड़कों का रेप करके उनको मार डाला। ये कहानी काफी खतरनाक है। किस तरह इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया उसे सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। इसकी पूरी फैमिली किस तरह सरवाइव कर रही थी ये भी आप जब जानोगे तो आप भी दंग रह जाओगे कि ऐसा भी होता है। एक लड़का 28 लड़कों को किस तरह फंसाता है और उनका यौन शोषण करता है, उनका रेप बलात्कार करता है और उनको मार डालता है और उनके परिवार को भनक तक नहीं लगती है। एक बड़ी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया जाता है और पुलिस इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। पुलिस को इसके मर्डर के बाद पता चलता है कि ऐसा भी हुआ है। तो नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश यादव। आज की कहानी शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, जब ये कहानी में खोज रहा था तो आज मेरा जन्मदिन है। 17 जून 2004 मेरा बर्थ डेट है। तो काफ़ी लोगों ने विश किया, काफ़ी लोगों ने ईमेल किया, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर काफ़ी सारे मैसेज थे। उसके रिप्लाई मैं बहुत जन का नहीं दे पाया हूँ। आप लोगों ने भी, कई लोगों ने कमेंट किया है, तो आप लोगों का मैं कमेंट का रिप्लाई ना दे पाऊँ तो ऐसा नहीं समझना। बिजी शेड्यूल की वजह से रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि कमेंट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। दो चैनल है और उसके बाद सोशल मीडिया भी है, उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट आते हैं। तो आप लोगों को मैं कमेंट का रिप्लाई ना दे पाऊँ तो ऐसा नहीं लगना चाहिए आप लोगों को कि मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया जानबूझकर। मैं टाइम मिलेगा तो आप सभी लोगों के कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ। तो आज की कहानी की स्टार्टिंग करता हूँ मैं। कहानी है फोर्ट वेन इंडियाना की। फोर्ट वेन इंडियाना एक जगह है यूनाइटेड स्टेट में, वहाँ की ये कहानी है। 1939 की कहानी है। 1939 की फोर्ट वेन इंडियाना जगह है। वहां पर जन्म होता है एक लड़के का। लड़के का नाम होता है कोरल। क्या नाम था? कोरल का जन्म होता है 1939 में इंडियाना में। अब यहां पर उसका जन्म तो हो जाता है 1939 में, लेकिन वो धीरे धीरे बड़ा होता है। उसके माँ बाप भी होते हैं। कोरल धीरे धीरे बड़ा होता है, लगभग 2-3 साल का हो जाता है, 3-4 साल का। उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है, यानी बोलने लगता है और उसके बाद अपनी माँ बाप की भाषा समझने लगता है। लेकिन वो देखता है कि उसके माँ बाप हरदम लड़ते रहते थे। उसके घर में हरदम झगड़ा होता था किसी विषय को लेकर। उसके माँ बाप हरदम किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करते थे। ये सब कोरल को अच्छा नहीं लगता था। कोरल ये सब देखता था कि उसके माँ बाप हरदम झगड़ा करते हैं। कोरल का जन्म 1939 में हुआ था। लगभग 6 सालों तक कोरल देखता है कि उसके घर में झगड़ा ही होता है। 46 तक, 1946, 1946 तक, 1939 से लेकर 1946 तक वो देखता है कि उसके घर में रोजाना किसी बात को लेकर उसके माँ बाप लड़ रहे हैं। वो उब चुका था माँ बाप के इस झगड़ों से। हरदम घर में कलेश मचाए रखते थे ये दोनों अक्सर किसी न किसी बात को लेकर हरदम घर में बवाल किए रहते थे। इसका बुरा असर कोरल पर पड़ रहा था। 1946 में जो कोरल की माँ है उसने तलाक ले लिया, यानी तलाक दे दिया। उसके बाद अलग हो गए, इसके माँ बाप अलग हो गए। अब कुछ दिनों बाद जो कोरल की माँ है उसने दूसरी शादी की। दूसरी शादी कर ली कोरल की माँ। कोरल कुछ नहीं बोला। कोरल छोटा बच्चा था उस समय। कोरल धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा था, क्योंकि फिर 1946 कम से कम 7 साल का था जब उसकी माँ ने पहला तलाक दिया। फिर उसके बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। कुछ समय रुकी, 1-1.5 साल। उसके बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी भी अच्छे से चली कुछ दिनों तक। फिर उसके बाद फिर बवाल मचने लगा। अब गलती किस में थी क्या पता, लड़के में गलती थी कि कोरल की माँ में। फिर दूसरी शादी में भी बवाल मचा, दोनों के बीच झगड़ा हुआ, रोजाना झगड़ा होने लगे। फिर जो कोरल की माँ थी वो दूसरा तलाक दे दी, यानी इसको भी तलाक दे दी। जो कोरल की माँ है अब तक वो 2 तलाक दे चुकी थी। फिर कोरल की माँ कुछ दिनों तक वहां पे निकल जाती है दक्षिण यात्रा पर। जो कोरल की माँ होती है वो दक्षिण यात्रा पर कुछ दिनों के लिए निकल जाती है। कोरल की माँ जब दक्षिण यात्रा पर होती है तो वो फिर एक शादी करती है। फिर शादी करती है, तीसरी शादी। कोरल की माँ एक ट्रैवलिंग सेल्समैन से शादी करती है और शादी होने के बाद जो कोरल का पूरा परिवार टेक्सास नाम का जो शहर है वहां पर बस जाता है। वहां पर खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने लगता है, क्योंकि एक ट्रैवलर्स सेल्समैन के साथ उसकी माँ शादी करती है। काफी अमीर फैमिली थी, काफी अच्छा खासा पैसे वाला था।
तो शादी करने के बाद इनकी फैमिली फिर अच्छे से खासे से गुजरने लगी, काफ़ी अच्छा परिवार इनका चलने लगा। लेकिन इसकी माँ लगभग 2 तलाक दे चुकी थी, ये तीसरी शादी चल रही थी। फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये लोग अच्छा सा जीवन अपना बिता रहे थे। कोरल भी अब बड़ा हो गया था, लगभग 10-11 सालों का हो चुका था, समझदार हो चुका था, पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहा था, क्योंकि अमेरिका की कहानी है तो कितना भी गरीब आदमी हो वहाँ पे सबको एजुकेशन मिल ही जाता है। तो इन लोग बड़े हो रहे थे, कोरल भी पढ़ लिख चुका था, लगभग अपना 10वीं पास कर चुका था, और कोरल भी होशियार था, और इसकी माँ भी सेल्समैन के साथ शादी की थी, ट्रैवलर सेल्समैन के साथ। तो इन लोगों ने एक कंपनी डाली पैकन प्रिंस नामक की, एक कैंडी कंपनी। कैंडी अपने इंडिया की भाषा में समझे तो चॉकलेट होता है ना, लॉलीपॉप कैंडी, उस तरह की लोगों ने कंपनी खोली कैंडी बनाने की। अब कैंडी बनाने की कंपनी लोगों ने खोली, कंपनी का नाम था पैकन प्रिंस नाम, ये कंपनी का नाम था। फिर ये कंपनी धीरे धीरे ये लोगों ने पहले अपने घर में चालू किया, अपने जो घर का गैरेज होता है, जो एक अपना जगह होती है, वहाँ पर इन लोगों ने कंपनी छोटी सी चालू की। लेकिन धीरे धीरे इस कंपनी को सक्सेस मिली, और इस कंपनी में काफ़ी मेहनत कर रहा था कोरल, क्योंकि कोरल काफ़ी होशियार था, पढ़ा लिखा था, हर टेक्नोलॉजी जानता था, समझता था, माँ बाप तो पुराने थे। तो कंपनी की शुरुआत में काफ़ी अच्छा योगदान कोरल का था। कोरल कंपनी को संभालता था, जी जान से मेहनत करता था, माँ बाप भी लगे रहते थे। तो धीरे धीरे कोरल इस कंपनी को अच्छा खासा संभाल रहा था। फिर कंपनी बड़ी हो गई, कंपनी जो थी पैकन प्रिंस नामक वो कंपनी बड़ी हो गई। अब जब कंपनी बड़ी हो गई तो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े हो गए, कंपनी के प्रोडक्शन बड़े हो गए, कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा लगेंगे। तो अब कंपनी में लेबर्स की ज़रूरत थी, तो कंपनी में 28 से लेकर लगभग 30-40 लड़कों की भर्ती हुई। 30-40 के लड़के वही थे जो अपने घर से भाग चुके थे, यानी जो घर से भाग चुके थे, कुछ विवाद कर अपने घर से भाग कर आए हुए थे अपना कमाने खाने। जो घर से भाग चुके थे वही कंपनी में काम करने आए थे, क्योंकि अक्सर अमेरिका जैसा शहर कोई लेबर जल्दी नहीं बनता, क्योंकि अक्सर उनकी फैमिली अच्छी खासी होती है। तो ये जो लड़के थे वो भाग कर अपने घर से आए थे, तो उनको पैसे चाहिए थे, तो पैसों की मजबूरी में वो काम पर लग गए थे ये कोरल की कंपनी में। अब कोरल की कंपनी में ये लड़कों की तो भर्ती हो गई थी, फिर लड़के काम करने लगे थे, अच्छा खासा कंपनी भी चल रही थी, कंपनी लगातार ग्रोथ पर थी। फिर इस कंपनी में एक लड़का आता है डेविड ब्रूक्स एक लड़का आता है। डेविड ब्रूक्स इसी कंपनी में काम करता है, वो भी घर से भागा हुआ रहता है। तो माँ बाप खोजते नहीं है, क्योंकि लड़का भाग कर गया तो होगा कहीं, जानते होंगे। और अमेरिका जैसा शहर है, इंडिया में तो क्या है, जॉइंट फैमिली होती है। इंडिया में लोग अपने बच्चों का केयर करते हैं, जहाँ जाता है पल पल फ़ोन करते हैं, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं है। अमेरिका में काफ़ी कुछ बदल चुका है, काफ़ी मॉडर्न है, तो अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो वहीं पे एक लड़का था डेविड ब्रूक्स भी घर से भागकर इसी कंपनी में काम करता था, कोरल की कंपनी में। ये 12 साल का लड़का था, जो डेविड ब्रूक्स था, ये 12 साल का लड़का था और कंपनी में काम करता था कोरल के। अब काम करते करते कोरल इस 12 साल के लड़के को पैसों का लालच देता है। पैसों का लालच देने के बाद इसका यौन शोषण करता है, इस 12 साल के लड़के के साथ बलात्कार करता है। सोचिए, कंपनी में एक बेचारा जो ब्रूक्स था, डेविड ब्रूक्स, वो कंपनी में काम करने आया था, लेकिन कोरल के चंगुल में फंस जाता है। कोरल क्या करता है कि इसको पैसे की लालच देता है, और पैसों की लालच देने के बाद इसका यौन शोषण, इसके साथ रेप करता है। ये लड़का जो डेविड ब्रूक्स का रेप करता है 12 साल के लड़के का, कोरल। अब ये यौन शोषण लगातार उसका करता है, बार बार उसका मतलब यौन, वो बोल नहीं पाता है, लड़का था 12 साल का, उसको बार बार पैसों की लालच दे देकर उसके साथ रेप लगातार करता था। लेकिन जो कोरल था उसने कभी इसे मारा नहीं, यानी उसको मौत की घाट नहीं उतारा। उसका रेप बलात्कार करता था और पैसों की लालच देता था। अब कोरल के दिमाग में क्या सनक बनी, इसे ही हथियार बना लिया, यानी डेविड ब्रूक्स को ही एक अपना हथियार बना लिया। हथियार ये बना लिया कि उसने कहा कि तुम मेरे लिए लड़के ला के दोगे, यानी लड़कों को चंगुल में फंसाओगे। अब ये भी क्या करने लगा, डेविड ब्रूक्स भी मान गया, क्योंकि उसको भी पैसे की जरूरत थी, घर से भाग कर आया था। वो भी इसी तरह के करने लगा। उसने भी अब डेविड जो था कोरल, वो भी डेविड ब्रूक्स जब लड़का लाकर देता था
तो ये उनका यौन शोषण करता था, क्योंकि गरीब बच्चे थे, भाग कर आए थे। अमीर भी जो होंगे तो वो अपने माँ बाप को छोड़ कर आए थे, तो वो बोल नहीं सकते थे। तो ये क्या करता था, उन्हें पैसे की लालच देता था और नशे की लत लगाता था। नशे की लत लगाने के बाद इनका बलात्कार, रेप करता था, यौन शोषण करता था। यौन शोषण ये लगातार कई बच्चों का किया, 2-3 बच्चों का किया। बच्चों को करने के बाद 1970 में इसने पहला मर्डर किया। 1970 की बात है, जब इसने एक लड़के का यौन शोषण किया और वो लड़का कुछ बोला होगा कि अक्सर किसी लड़कों के साथ, किसी के साथ भी आप जबरदस्ती करोगे तो वो जरूर गुस्से में कुछ ना कुछ आपको बोलेगा। तो उसने भी बोला होगा। तो ये क्या, कोरल ने उसका मर्डर कर दिया। मर्डर करके बॉडी ठिकाने लगा दिया। 1970 में इसने पहला मर्डर किया। फिर उसके बाद 1970 के बाद क्या होता है कि इसकी जो माँ थी, जो ट्रैवलर सेल्समैन के साथ शादी की थी, उसके साथ तलाक ले लेती है। यानी अब इसकी माँ जो थी वो भी अजीब थी। लगातार अब उसका तीसरा तलाक हो चुका था। यानी अब ट्रैवलर सेल्समैन के साथ भी उसने तलाक कर लिया था। अब जो कोरल था, अब इसका भी ठिकाना लगना बंद हो गया। यानी कंपनी ट्रैवलर सेल्समैन ले लिया, कुछ हिस्सा इसके पास बचा, और उसके बाद इसकी माँ तलाक लेकर अलग शहर में रहने लगी, कहीं अलग रहने लगी। और कोरल जो था वो भी अपना ठिकाना बदलने लगा। उसकी माँ तो ठिकाना बदल ही रही थी नए नए लोगों के साथ। फिर उसके बाद कोरल भी था, क्योंकि कोरल भी लगातार लड़कों का यौन शोषण करता था, और गिरफ्तारी के डर से या कोई जान पहचान या किसी लीक होने के डर से या गिरफ्तारी के डर से वह भी क्या करता था, अब जगह बदलने लगा। लेकिन उसके साथ डेविड ब्रूक्स रहता था। फिर जेफरी कैनन का एक लड़का था, जेफरी कैनन, जिसे डेविड ब्रूक्स ला कर देता है। जेफरी कैनन नाम का लड़का, उसके साथ इन लोगों ने रेप करके पहला मर्डर किया था जेफरी कैनन का। फिर उन्होंने मर्डर किया। फिर उसके बाद कोरल ने फिर 2 लड़कों का बलात्कार किया। जेफरी कैनन का पहला मर्डर करने के बाद जगह चेंज किया, माँ का तलाक हुआ। उसके बाद फिर 2 लड़कों का बलात्कार किया। इन लोगों ने बलात्कार करके उन लोगों को मार डाला। बलात्कार करने के बाद फिर एक नया लड़का डेविड ब्रूक्स एक नए लड़के को लेकर आता है। उस लड़के का नाम था एल्मन वाइने हेलने एक नया लड़का था, जिसे लाकर डेविड ब्रूक्स लाकर देता है। फिर इसके साथ भी जो कोरल था बलात्कार करता है, रेप करता है। बलात्कार रेप करने के बाद ये इसे मारता नहीं है, हेलने को ये नहीं मारता है। हेलने को ये अपनी सीरियल किलर जिस तरह से ये कर रहा था उसके अंदर शामिल करना चाहता था। शामिल करता है। शामिल करने के बाद अभी 2-3 लोग हो चुके थे। एक तो डेविड ब्रूक्स, जो इसके पहले से लड़कों को लाकर देता था, और अब एक नया लड़का शामिल हो चुका था, एल्मन वाइने हेलने, जो अभी इसको भी इसी काम पर लगा दिया कि तुम दोनों अब लड़कों को लाकर दोगे। अब कोरल, ये 3 लोग हो चुके थे। अब लगातार ये लड़कों का शिकार करके, उनका बलात्कार करके, रेप करके, उनको नशे की दवा देकर, उनके साथ रेप बलात्कार करके उनको ठिकाने लगा देते थे मारकर। और अक्सर क्या होता था कि मिसिंग कंप्लेन भी होती थी लड़कों की, कि उनके माँ बाप मिसिंग कंप्लेन करते थे कि हमारा बेटा नहीं मिल रहा है। तो ये लोग क्या करते थे कि जिस लड़कों को मारते थे, जिसका मर्डर करते थे, जिसका यौन शोषण करते थे, उनके माँ बाप को एक लेटर लिखते थे बाकायदा। लेटर में क्या लिखते थे कि मैं इस जगह पहुंच गया हूं, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है, मैं ठीक हूं, माँ बाप मेरा फिक्र मत करना। ऐसा लिखकर माँ बाप भी ना फिक्र हो जाते हैं। यानी उनको भी फिक्र नहीं रहती कि मेरा बेटा किसी जगह कमा खा रहा है, सही जगह है, तो उन लोग भी खोजना बंद कर देते हैं। और पुलिस भी, क्योंकि मिल गया लड़का, आप लेटर मिल जाता है, तो ऐसा बंद हो जाता है केस। और ये बार बार पकड़ में नहीं आते हैं, ये इसी तरह बचते जाते हैं। माँ बाप को लेटर भेज देते हैं उनके, और ये बचते निकलते हैं तीनों, हेलने भी और डेविड ब्रूक्स भी और कोरल भी, ये तीनों बचते हैं। फिर 8 अगस्त 1973 में क्या होता है कि ये लोग फिर एक कांड करते हैं कि 8 अगस्त 1973 में इन लोगों ने एक लड़की और एक लड़के को कोरल के घर लाया। डेविड ब्रूक्स और हेलने ने एक लड़के को लेके आया। लड़की का नाम मुझे याद नहीं है, लड़के का नाम भी अभी याद नहीं है। तो उन लोगों ने एक लड़के को लेके आया। रात में इन लोगों ने पार्टी किया, चारों मिलकर पहले पार्टी की। 5 थे, 2 एक लड़की लड़का ये लोग लेके आए, डेविड ब्रूक्स और हेलने और कोरल। इन 5 लोगों ने पार्टी किया। 5 लोगों ने बाकायदा पार्टी किया, शराब पी, काफी कुछ स्मोकिंग की, नशे किए। नशे करने के बाद 5 जहां के तहां बेहोश हो गए। फिर उठा कोरल ने क्या किया, इन चारों को बांध दिया, चारों को रस्सी से बांध दिया।
चारों को रस्सी से बांधने के बाद कोरल क्या करता कि चारों को बांध दिया, अपने जो 2 बंदे थे उनको भी बांध दिया और लड़की को भी बांध दिया, लड़के को बांध दिया। कोरल ने रस्सी से सीट पर बांध दिया। सीट पर बांधने के बाद पिस्तौल निकालता है, बंदूक। वो बोलता है कि तुमने मेरे पास लड़की क्यों लाई, मेरे रूम में लड़की क्यों लेके आई। यानी वो लड़की को भी लेके आए थे ना, तो इसको लड़की से पता नहीं क्यों नफरत थी, एक सिर्फ लड़कों का ही रेप करता था और बलात्कार करता था। तो ये लोगों ने डेविड ब्रूक्स और हेलने को बोला कि तुमने लड़की क्यों ले आई। तो पिस्तौल तान के उनको मारने जाता है, लेकिन हेलने क्या करता है, वो पिस्तौल छीन के कोरल से उसको लगातार 6 गोलियां मार देता है और कोरल की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब कोरल मर जाता है। कोरल का अंत हो जाता है, जो लगातार 28 लड़कों को मारकर अब उसका अंत खुद उसके पार्टनर हेलने ने ही कर दिया। हेल ने अब उसे मार देता है। पुलिस आती है, पुलिस को ये सारी कहानी हेल ने बताता है कि ऐसा ऐसा लड़कों के साथ करता था। तब ये पूरी कहानी सामने निकल कर आती। ये क्या करता था, लड़कों को लाता था, लड़कों को खाट पर या कुर्सी पर रस्सी से बांधकर लड़कों का बलात्कार और रेप करता था। ज्यादातर खाट पर बांधकर ही रेप करता था, ये हेल ने बताया था। और हेल ने ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है। और लेकिन अब बताने का क्या फायदा, अब तो ये मर चुका था। काफी पहले बताता तो कई लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन 28 लड़कों को इन लोगों ने रेप करके मार डाला। सोचिए, इसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा कैसा था कोरल। एक सीधा साधा दिखने वाला लड़का इतना खतरनाक हो सकता है, किसी ने नहीं सोचा था। एक कंपनी से स्टार्ट होता और इसकी माँ अभी भी भटक रही है इधर उधर, 3 तलाक दे चुकी है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप लोगों को लगातार मैं रोजाना रात 9:30 बजे कहानियां सुनाता हूं। मैं आज कमेंट नहीं ले रहा हूं क्योंकि कमेंट लेने का टाइम नहीं है आज मेरे पास। तो कमेंट करके आप लोग जरूर रखें। कमेंट कल के वीडियो में जरूर लूंगा। आने वाले कल के वीडियो में सभी लोगों का कमेंट, जितना भी कमेंट आया होगा 10-20 में, सभी का कमेंट कल रीड करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हमारा आने वाला वीडियो जल्दी पाने के लिए जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन था उसको भी दबा लें। और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप जहां फॉलो करना चाहते हो फॉलो जरूर कर ले। आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, किसी पर कहानी आप सुनना चाहते हो, किसी पर रिसर्च देखना चाहते हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।